सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हैं तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्षु भिक्षुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देते हैं, शुभ कामना देते हैं। भगवान कहते हैं, वैसे तो इस संसार में बहुत विविध प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन अंगुत्तर निकाय में चतुष्क निपात इसमें 4 पुद्गल के बारे में भगवान ने बहुत ही अच्छा देशना की है, जिसे फूल की उपमा देकर इस देशना को भगवान ने बहुत ही अच्छा किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और क्या कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं आदि विषय पर बहुत अच्छी देशना की है। तो इस देशना को हम आप सभी को समझाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं, संसार में पहला फूल ऐसा होता है जो फूल दिखने में तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन दिखने में सुंदर होने के बावजूद भी उस फूल को किसी भी प्रकार की कोई सुगंध नहीं होती। इसलिए उस फूल का महत्व विशेष रूप से कोई भी नहीं होता। वह सुंदर फूल होने के बावजूद भी एक निरर्थक जैसा ही फूल होता है। भगवान कहते, इसी प्रकार इस संसार में पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो कि दिखने में तो बहुत ही सुंदर होता है, रूपवान होता है, लेकिन उसके पास ना अपने शील की सुगंध होती है, ना समाधि की सुगंध होती है और ना ही कोई प्रज्ञा आदि की सुगंध होती है, जिसके कारण उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं रहता। जिस तरह उस फूल को, जैसे पहले फूल का सुंदर होने के बावजूद भी वह फूल निरर्थक होता है, उसी प्रकार ये पहले प्रकार का व्यक्ति सुंदर होने के बावजूद भी, रूपवान होने के बावजूद भी उसके पास शील समाधि प्रज्ञा आदि की सुगंध न होने के कारण उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक होता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि संसार में दूसरे प्रकार का फूल ऐसा होता है कि जो दिखने में तो सुंदर नहीं होता, लेकिन उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, जो सुगंध सभी को मनमोहक रूप से अच्छी लगने लगती है, मनमोहक लगने लगती है। उसी प्रकार उस फूल के तरह इस संसार में दूसरे प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है जो कि भले ही दिखने में सुंदर नहीं होता, काला किलूटा होता है, गोरा नहीं होता, रूपवान नहीं होता, लेकिन उसके पास शील की सुगंध होती है, समाधि की सुगंध होती है, प्रज्ञा आदि की सुगंध होती है, कि जिसके कारण उसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
जिस तरह वो फूल सुंदर ना होने के बावजूद भी सुगंध के कारण महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति भले ही दिखने में ऊपर से सुंदर ना हो, काला किलोटा हो, रूपवान ना हो, लेकिन शील, समाधि, प्रज्ञा आदि की सुगंध से उसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण सफल होता है। तीसरे प्रकार का फूल ऐसा होता है कि जो कि ना दिखने में सुंदर होता है और ना ही उसके पास कोई ऐसी सुगंध होती है कि जिसके कारण उसका कोई महत्व हो। उसी प्रकार इस संसार में तीसरे प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कि ना दिखने में सुंदर होता है और ना ही उसके पास शील, समाधि, प्रज्ञा आदि की कोई सुगंध होती है। ये बिल्कुल उस फूल की निरर्थक, जैसा वो फूल निरर्थक होता है, उसी तरह इस तीसरे प्रकार के व्यक्ति का जीवन भी बिल्कुल निकृष्ट और निरर्थक होता है। उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं होता। चौथे प्रकार का जो फूल है, भगवान कहते ये फूल बहुत ही सुंदर होता है, दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और उसके पास सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण, रूप के कारण और सुगंध के कारण उसका विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार का चौथा व्यक्ति संसार में होता है जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर होता है, रूपवान होता है और उसके पास शील, समाधि, प्रज्ञा आदि की सुगंध भी होती है कि जिसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अच्छे मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। वह व्यक्ति सदा ही स्वयं का भी बहुत ही अच्छा, अपने जीवन में जो भी धर्म का लाभ हो या फिर कोई अच्छी चीजें हो तो उसका लाभ बहुत अच्छी तरह से उठाता है और दूसरों को भी उसी तरह प्रेरित करता है। मानो कि मेरा भी भला और सबका भी भला, इस प्रकार के चौथे प्रकार की व्यक्ति की विचारधारा होती है, जिसके कारण इस व्यक्ति का जीवन इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, पहले फूल की तरह और तीसरे फूल की तरह आप कभी भी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पहले फूल की तरह या तीसरे प्रकार के फूल की तरह का जीवन जो है, जो व्यक्ति है, उसका जीवन निरर्थक है, कोई महत्व उसका नहीं होता। लेकिन जीवन में बनना है तो दूसरे फूल की तरह, भले ही हम दिखने में सुंदर ना हो, काले किलीटे हो, लेकिन हमारे पास शील, समाधि, प्रज्ञा आदि की सुगंध होना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से धर्म मार्ग की ओर एक नया आयाम दे सकते हैं। उस मार्ग पर हम चल सकते हैं, हम स्वयं का भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, बनना है तो उस दूसरे फूल की तरह बनो और चौथे फूल की तरह बनो, क्योंकि इन दो फूलों की तरह, इन दो व्यक्तियों की तरह अगर हम बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही सफलदायी होने वाला है। तो समझो कि आज जो हमें गौर करना है हमारे ऊपर, कि आज तक हमारा अतीत कैसा बीता, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होती ही रहती है। गलतियां इंसान से नहीं होती तो क्या भगवान से थोड़ी होती है। गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। इसलिए हमें हमारे अतीत की ओर जो भी कुछ घटनाएं बुरी घटी हो उसके बारे में हमें बार बार नहीं सोचना है, लेकिन जो हमारा वर्तमान है, इस वर्तमान के ऊपर हमें बहुत ही अच्छा अपना ध्यान केंद्रित करना है, अपना लक्ष्य केंद्रित करना है। क्योंकि आगे का जो हमारा जीवन है, जो भविष्य का जो जीवन है, वो अगर हम सुख शांति से जीना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद रखेंगे, तो हमें दूसरे फूल की तरह या फिर चौथे फूल की तरह बनना बहुत ही आवश्यक है।
अगर दूसरे फूल की और चौथे फूल की तरह अगर हम अपने जीवन में बनने की पूरी तरह चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो बचा हुआ जीवन है, ये बचा हुआ जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बचे हुए जीवन का हम बहुत ही एक सदुपयोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सुंदर अवसर हमारे सामने है, जिसका बहुत अच्छा लाभ हम उठा सकते हैं। और लाभ अगर हम उठा सकते हैं तो तथागत ने बताए हुए इस धर्म मार्ग की ओर से उठा सकती है। दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है, वो है तथागत का धर्म। क्योंकि जो ताकत, जो अच्छाइयाँ तथागत में, धर्म में जो तथागत ने बताई है, ऐसी अच्छाइयाँ, ऐसी ताकत ना किसी के धर्म में है और ना किसी ने ऐसी अच्छाइयाँ बताई है। इसीलिए तथागत हमारे शास्त्र है, हमारे गुरु है, उन पर हमारा बहुत ही विश्वास होना चाहिए, उन पर हमारे बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे उन पर, उनके धर्म पर, उनके संग पर, तो निश्चित रूप से हम दूसरे प्रकार के या चौथे प्रकार के फूल की तरह एक अच्छे इंसान हम बन सकते हैं। जब हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो ये जीवन है, ये निर्वाण की ओर यात्रा करने में बहुत ही कामयाब हो सकता है। इसीलिए चॉइस हमारी है। हमें क्या चाहिए ये हम पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर नहीं। जीवन हमारा है, इसलिए हैंडल हम किस तरह करते हैं ये हम पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर नहीं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसे तो सोचो ही मत। दूसरे तो कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं या बुरा भी सोच सकते हैं। इसलिए दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी हमें कतई तक परवाह नहीं करनी, लेकिन हम हमारे बारे में, स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है हमारे स्वयं के बारे में, इसे थोड़ा हमारे ऊपर हमें लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। और या तो हम दूसरे फूल की तरह या चौथे फूल की तरह हमारे जीवन में बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते कि ये जो छोटी सी देशना है लेकिन जीवन को बदलने वाली देशना है। भगवान का एक एक वचन मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के मन को बहुत अच्छी तरह से बदलता है, परिवर्तन कर देता है, एक नया आयाम देता है, एक नई सोच देती है। इसलिए इसे जानो और समझो और हमारे जीवन का, अपने जीवन का बहुत ही अच्छी तरह से धर्म के साथ इसे जियो और धर्म के साथ अपने जीवन को सफल बनाओ। इसी मंगल कामना के साथ सबको आशीर्वाद। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वरदापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निब्बान संपत्ति।